सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 22 मई 2026 का हिंदू एडिटोरियल हम कवर करेंगे। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी चीज़ बताता हूँ कि कास्ट गिननी चाहिए या नहीं। द हिंदू का ये एडिटोरियल बताता है कि कैसे 1931 के बाद अब दोबारा कास्ट सेंसस हो रहा है। मोदी सरकार, कांग्रेस, आरएसएस सब ने अपना स्टैंड जो है वो बदला, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कास्ट गिनने से कास्ट और मजबूत होती है? ये वेलफेयर के लिए कितना ज़रूरी है और इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर एडिटोरियल। कास्ट अवे ऑन द कोर्ट एंड केस कास्ट काउंट। पीपल मस्ट हैव द ऑप्शन टू स्टेट दैट दे आर कास्टलेस इन द सेंसस। देखो, लोगों के पास सेंसस में ये बोलने का ऑप्शन होना चाहिए कि वो कास्टलेस है। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर एडिटोरियल। ओके, the Supreme Court of India was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part on the ongoing census 2027. सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को खारिज करके गलत नहीं किया जो कास्ट सेंसस को रोकना चाहती थी। ये कास्ट सेंसस चालू सेंसस 2027 का एक हिस्सा है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट दैट एनी गवर्नमेंट ऑफ the day must know how many people are backward and how many need welfare। देखो, सीजीआई ने कास्ट गिनती के सपोर्ट में कहा कि आज की किसी भी सरकार को पता होना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितनों को वेलफेयर चाहिए। इन अप्रैल 25 द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड मेड अ टर्न अराउंड टू अनाउंस कास्ट एनुमरेशन alongside the fresh census, the first such exercise since 1931। अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने टर्न अराउंड का मतलब होता है यू टर्न लेते हुए नए सेंसस के साथ कास्ट गिनती का एक ऐलान किया। ये 1931 के बाद ना पहली बार होगा। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डेरिडेड द आइडिया एज अ साइन ऑफ अर्बन नेक्सल थिंकिंग एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैड वॉर्न दैट सच सर्वेस वर अटेम्प्ट्स टू फ्रैक्चर हिंदू सोसाइटी। पहले मिस्टर मोदी ने इस आइडिया को डेरिडेट मतलब मजाक उड़ाया था और अर्बन नेक्सल सोच बोला था। आरएसएस ने वार्निंग दी थी कि ऐसे सर्वे हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू हैड मेड अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इन इट हिस्टोरिकल पोजीशन टू डिमांड अ कास्ट सेंसस। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी पुरानी पोजीशन से ड्रामेटिक टर्न अराउंड मतलब बड़ा यू टर्न लेते हुए कास्ट सेंसस की मांग की। अर्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट विद द सेंसस। आज़ादी के शुरू के सरकारों ने फैसले किए थे कि सेंसस में कास्ट नहीं गिननी चाहिए। द डोमिनेट थिंकिंग देन वॉज द काउंटिंग के कास्ट कम्युनिटीज वुड ओनली रीइंफोर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट दैट द स्टेट वांटेड टू डिसमेंटल। उस समय की बड़ी सोच ये थी कि कास्ट गिनने से कास्ट सिस्टम और इन रीइंफोर्स मतलब मजबूत होगा, जबकि सरकार उसको डिसमेंटल मतलब तोड़ना चाहती थी। ऑन द वन हैंड स्टेट पॉलिसी सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, while on the other they also accounted as for caste identities for positive discrimination in legislative representation and employment। देखो, एक तरफ ना सरकारी पॉलिसी कास्टलेस समाज बनाना चाहती थी, दूसरी तरफ रिजर्वेशन के लिए विधानसभा और नौकरी में कास्ट आइडेंटिफाई की गिनती देखने को मिलती थी। द डुअल अप्रोच टू कास्ट दैट दे वॉज बेक्ड इनटू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल्स has created a paradox that continues to this day. The clamor for a caste census in this latest manifestation for it। देखो, कास्ट को लेकर ये डबल सोच देश की जो एक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स मतलब बुनियादी सिद्धांत में ही थी, इससे एक पैराडॉक्स मतलब लाइक विरोधाभास बनाया जो आज भी चलता है। कास्ट सेंसस के लिए क्लैमर का मतलब होता है शोर शराबा। इसे पैराडॉक्स का नया रूप पैराडॉक्स से बताया गया। ओके, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सेंसस इटसेल्फ हैज़ बीन लॉन्ग ओवरड्यू। सेंसस खुद बहुत समय से ओवरड्यू मतलब पेंडिंग है। द डेसिमल पॉपुलेशन सर्वे वॉज ओरिजिनली ड्यू इन 2021 बट वॉज डिलेड बाय द COVID-19 पैंडमिक एंड लॉजिस्टिक हर्डल्स। देखो, डेसिमल मतलब हर 10 साल में होने वाला ना पॉपुलेशन सर्वे तो 21 में होना था, पर COVID-19 और लॉजिस्टिकल हर्डल्स मतलब होता है कि अरेंजमेंट की मुश्किलों से लेट हो गया। The caste enumeration will take place in the second phase
and will involve asking every individual their caste rather than merely according whether they belong to a scheduled caste or scheduled tribe as in previous census. देखो कास्ट की गिनती दूसरे फेज में होगी, इसमें हर आदमी से उसकी कास्ट पूछी जाएगी, ना कि सिर्फ SC ST है या नहीं। जैसे पहले के सेंसस में होता था वैसे ही देखने को मिलेगा। द डिले इन द सेंसस हैज़ अ बियरिंग ऑन प्लानिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स। सेंसस में देरी का हर तरह की प्लानिंग पर बियरिंग मतलब असर पड़ता था, जितनी भी देर होती थी उस चीज़ पे एक असर देखने को मिलता था। इन इंडिया a considerable portion of a state policy is directly or indirectly linked to the caste profile of the target group इंडिया में सरकारी पॉलिसी का बड़ा हिस्सा सीधा या घुमा फिरा के टारगेट ग्रुप की कास्ट प्रोफाइल से जुड़ा था। द वन अटेम्प्ट एज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल कास्ट काउंट केम इन 2011। आज़ादी के बाद नेशनल लेवल पर कास्ट गिनने की एक ही कोशिश 2011 में हुई थी। The open-ended caste identification process of the socio-economic and caste census produced over 46 lakh district cases names and 8 crore data errors, rendering the data set unusable. देखो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस में ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला कास्ट पूछने से 46 लाख अलग अलग कास्ट नेम और 8 करोड़ डेटा जो थे उसमें बहुत सारी गलतियाँ आई। इससे पूरा डेटा सेट जो था उनका अनयूजेबल का मतलब होता है बेकार हो गया। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग रिमेन अनपब्लिश्ड। देखो उसके ज़्यादा रिजल्ट्स आज भी अनपब्लिश्ड मतलब वो छपे नहीं गए हैं। द मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी फॉर एन एक्यूरेट एनुमरेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटीज। देखो मोदी सरकार आज भी और अभी भी ग्रैपलिंग का मतलब होता है जूझ रही है कि कास्ट कम्युनिटीज़ को सही गिनने का एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी का सही मतलब होता है सही तरीके से किया गया हो। ठीक है, अ कास्ट सेंसस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम द एफर्ट टू एरेडिकेट कास्ट एज इट्स ऑफिशियस आइडेंटिटीज, बट इट हेल्पफुल इफ viewed alongside other socio-economic indices to better target welfare measures and ensure representation। देखो कास्ट सेंसस कास्ट को एराडिकेट मतलब होता है ख़त्म करने की कोशिश से, ठीक है, ध्यान हटाना की कोशिश में लगे थे और उसका जो था ना पूरा सख्त कर दिया गया था। लेकिन अगर इसको दोबारा सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ देखा जाए तो वेलफेयर और रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ये। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मस्ट रिमेन अ गोल एंड पीपल मस्ट बी अलाउड टू क्लासीफाई देमसेल्फ एज कास्टलेस इफ दे सो विश। देखो कास्ट का एनिहिलाइजेशन का मतलब होता है पूरा ख़त्म करना, गोल रहना चाहिए और लोगों को ये कहने की इजाज़त होनी चाहिए कि वो कास्टलेस हैं अगर वो चाहें तो ये था हमारा प्रॉपर एक पूरा एडिटोरियल। अब हम कुछ करंट अफेयर्स एडिटोरियल के बेस वाले ही पढ़ लेते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट डिड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट। देखो एडिटोरियल के एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो CGI ने जाति गणना के समर्थन में क्या कहा था। ओके, इसके बारे में वेट अ मिनट। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि एडिटोरियल में देखो ये लिखा गया था कि CGI ने कास्ट काउंट के सपोर्ट में रिमार्क दिया कि एनी गवर्नमेंट मस्ट नो हाउ मैनी पीपल आर बैकवर्ड एंड हाउ मैनी नीड वेलफेयर। ओके, तो मतलब इसका मतलब है मतलब सरकार को पिछड़े लोगों की जो संख्या है ना वो पता होनी चाहिए। सेकंड, when was the last caste enumeration done in India before the announced census 2027? So like announced census 2027 से पहले इंडिया में लास्ट कास्ट एन्यूमरेशन कब हुई थी? तो एडिटोरियल में लिखा था कि फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस 1931 में था। मतलब 1931 के बाद पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन सेंसस 2027 के साथ होगी। 2011 वाला SCCC अटैम्प्ट था पर डेटा जो था वो अनयूजेबल था, पूरा बेकार हो चुका था, उसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा था। वाई डिड अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट। आज़ादी के शुरू के सरकारों ने कास्ट ना गिनने का फैसला क्यों लिया था? देखो डोमिनेट थिंकिंग देन वाज द काउंटिंग कास्ट communities would only enforce the institution of caste that the state wanted to dismantle। मतलब सरकार कास्ट को ख़त्म करना चाहती थी, गिनने से वो और पक्का हो जाता।
तो काउंटिंग कास्ट वुड reinforce the institution the state wanted to disband. Now the fourth one. What was the major problem with the 2011 socio-economic and caste census? सो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? देखो एडिटोरियल में लिखा था कि ओपन एंडेड कास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस प्रोड्यूस ओवर 46 लाख डिस्ट्रिक्ट कास्ट नेम्स एंड 8 करोड़ डेटा एरर्स रेंडरिंग द डेटा सेट अनयूजेबल। मतलब खुला फॉर्मेट से 46 लाख कास्ट नाम आ गए और 8 करोड़ ना गलतियाँ, उससे क्या था, डेटा जो था वो ख़त्म हो गया था और डेटा ना काम भी नहीं कर पा रहा था। ओके, सो इट प्रोड्यूस ओवर 46 लाख डिस्ट्रिक्ट केस कास्ट names and 8 crore data errors. Now the last one. According to the editorial, what is the paradox regarding caste in India? एडिटोरियल के हिसाब से इंडिया में कास्ट को लेकर पैराडॉक्स क्या है? तो देखो एडिटोरियल में लिखा हुआ था, ऑन द वन हैंड स्टेट पॉलिसी सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, while on the other they also accounted for the caste identities for positive discrimination. मतलब डबल सोच, कास्ट ख़त्म भी करना है और रिजर्वेशन के लिए यूज़ भी करना है, इसी को पैराडॉक्स ना बोला गया था। स्टेट पॉलिसी सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी while also accounting for caste for positive discrimination. तो ये था प्रॉपर एडिटोरियल। एडिटोरियल के साथ हमने टॉप 5 करंट अफेयर्स भी पढ़े एडिटोरियल की। अब मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।